को दिख रहे हैं स्क्रीन पर। डीए, एजी, एनआईएफएम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ताल्लुकात रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशुतोष सर, थैंक यू वेरी मच। लास्ट टाइम भी आपसे मुलाकात हुई और इनफैक्ट उसी समय मुलाकात होती है जिससे मार्केट बहुत ही क्रिटिकल जोन के अंदर होता है और आपके इंटेलिजेंस हमारे काफ़ी काम आती है। ये जो पूरा टैरिफ वाला एपिसोड है, इसको आप कैसे देखते हो सर? हाँ जी, नमस्कार। जो लास्ट टाइम भी जो हमने बात करी थी, होली के समय कुछ बात करी थी, और मैं तभी भी वही बोल रहा था कि पेन अभी है मार्केट में। और तो एंड फॉर्चुनेटली और थैंकफुली दैट हैज प्लेड आउट। पर अगर अभी आगे चल के देखेंगे तो जब तक ये अनसर्टेनिटी जाती नहीं, आई कंटिन्यू विद द सेम स्टैंड कि मार्केट्स डोंट लाइक अनसर्टेनिटी, और जब तक ये अनसर्टेनिटी जाती नहीं है तब तक मार्केट को डाउनसाइड और बिल्कुल हो सकती है। सो दैट्स वेयर आई स्टैंड। शुक्रिया सबसे पहले तो अपना समय देने के लिए। मानसी, दिस साइड अनसर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी मार्केट को नहीं पसंद आती, ये बात तो सही है। लेकिन एफआईआईज, विदेशी संस्थागत निवेशक लगातार बिकवाली कर रहे हैं। अब ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है कि वापसी कब होगी, और ये अनसर्टेनिटी, वैसे भी बिकवाली का दौर चल रहा था एफआईआईज की तरफ से, इस तरह की अनसर्टेनिटी है क्या एक अपॉर्चुनिटी है इनफैक्ट इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ एफआईआईज की नजर करने का? आप जी देखिए, आप जो एफआईआईज की बिकवाली की बात कर रहे हैं उसमें एक और पॉइंट हमें ध्यान रखना चाहिए कि एफआईआईज इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में अच्छी संख्या में पैसा डाल रहे हैं। तो शेयर बाजार से भले ही निकल रहे होंगे, लेकिन जैसे कि रुपया जब 87 या 88 के पास चले गया था तो बड़ी न्यूज थी कि रुपया वीक हो गया, ऑल टाइम लो पे है। बट नाउ अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ या लास्ट 3 मंथ्स में वो ऑलमोस्ट फ्लैट के आसपास हो गया। तो ये इसलिए है कि भले ही शेयर बाजार में, जागतिक शेयर बाजारों में एफआईआईज बिकवाली कर रहे होंगे, पर इंडिया के बॉन्ड मार्केट्स में, और मैं लास्ट टाइम भी मैं इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल के ऊपर बात कर रहा था। अगर अपनी आरबीआई पॉलिसी अभी आ रही है, अगर ब्याज दरें कटेगी तो पहले बॉन्ड प्राइसेस ऊपर जाएंगे, और वो वाला एक ट्रेड कहीं तो भी एफआईआईज ध्यान दे रहे होंगे। तो शेयर बाजार में कब आएंगे, देखिए अगर आप साइकिल्स देखेंगे तो जब तक इंटरेस्ट रेट साइकिल पूरी तरह से नीचे नहीं आती तब तक स्टॉक्स में, क्योंकि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जब ब्याज दरें नीचे आएंगी तब आप और मैं होम लोन लेंगे। जैसे 2003 के समय हाउसिंग लोन 5% पे था, और 2000 से 2003 आपका सेंसेक्स 3000 पे ही पड़ा था 3 साल तक। तो प्राइस करेक्शन बोलो, टाइम करेक्शन बोलो, तो टिल द टाइम द इंटरेस्ट रेट साइकिल डजंट फुली प्ले आउट, देयर वोंट बी एनी हरी, कोई जल्दी में नहीं रहेगा पैसा डालने में शेयर बाजार में। तो ये इकोनॉमिक थियरी और अपने इंडियन मार्केट का हिस्टोरिकल अगर आप देखेंगे तो ये हुआ है कि पहले पूरी ब्याज दरें नीचे आ जाएंगी जितनी भी नीचे आती हैं, और तब तक शेयर बाजार में या तो प्राइस करेक्शन और हो सकता है या तो टाइम करेक्शन पड़ा रहेगा यहीं पे अगर रहता है तो। नो वन नोज द फ्यूचर। पर टॉप से 50-50% भी गिरा है बाजार पीछे पिछले मंदियों में। बिल्कुल बिल्कुल आशुतोष जी, हमने देखी तमाम वो कोविड में गिरा, उसके बाद और भी बाजार के लिए ऐसे हलचल आए जहां पर बाजार गिरता हुआ दिखाई दिया था। आपसे अब ये जानना चाहेंगे, देखिए आज थोड़ा सा ना बाजार स्थिर है तो मन भी स्थिर है, ऐसा लग रहा है कि नहीं उतनी बड़ी दिक्कत है नहीं, हरियाली दिख रही है स्क्रीन पे हमें। अगर यहाँ से भी किसी को अगर कुछ प्लान करना हो, चूंकि आप सेक्टर के एक्सपर्ट हैं, आपकी बड़ी बारीक नजर रहती है सेक्टर के ट्रेंड्स को एनालाइज करने में, तो आप जरा बताइए कि 2-3 सेक्टर जो आपको यहां से सबसे ज्यादा मजबूत लग रहे हैं, और वो 2-3 सेक्टर जिनसे अभी थोड़ा सा दूर रहना, कोशिश रहना है। हमने भी कुछ कुछ चीजें ग्राफिक्स में डाली हैं कि आईटी, फार्मा, मेटल, ये वो चीजें हैं, थोड़े से अभी रिस्की बेट हो जाएगा वहां पैसे डिप्लॉय करना। आपने देखिए कैसा है कि अगर आप जैसे एक सिंपल एग्जांपल कि क्रूड ऑयल अभी इतना नीचे आ रहा है, पर क्रूड का भारत की अर्थव्यवस्था में जो इम्पैक्ट 10 साल पहले था वो अब उतना इम्पैक्ट है, पर अब उतना इम्पैक्ट नहीं है। सो देयरफॉर ईवी इज ऑब्वियसली वन प्ले, फार्मा इज ऑब्वियसली वन प्ले। ये या कुछ नहीं तो इंडेक्स ईटीएफ ही ऐसा है। मैं छोटे निवेशकों को तो हमेशा यही बोलता हूं, मैं भी करता हूं, इंडेक्स ईटीएफ कर लो, इंडेक्स फंड कर लो, ये करते रहो। और ये समय, मैं लास्ट टाइम भी बोला था कि ये समय भारत की अर्थव्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। ये जो भी दिक्कतें आ रही है ये जागतिक स्तर पर, विश्व स्तर पर कुछ तो भी हो रहा है, उसके कारण हो रहा है। अगर आप भारत के बॉन्ड यील्ड्स देखेंगे तो हमारे बॉन्ड यील्ड्स भी कम है, हमारा रुपया भी फ्लैट है ऑन अ मंथ ऑन मंथ।
तो सेक्टर्स स्पेसिफिक से अच्छा मैं तो बोलूंगा कि जो करना है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर्स 15 ईयर्स ये समय सही है। और पेन आ सकता है, और अगर मार्केट और गिरता है तो वो एसआईपी कंटिन्यू करते रहना चाहिए। बियॉन्ड दैट अब जैसे मैन्युफैक्चरिंग का अमेरिका भी बोल रहा है हम ही मैन्युफैक्चर करेंगे, तो देखा जाए तो थेरोटिकली फिर हमारे मैन्युफैक्चरिंग को दिक्कत आ जाएगी। पर ये सब बोलना इतना आसान नहीं है, फैक्ट्रीज खड़ी कर देना वहां पे। इनफैक्ट दूसरा ये है कि चाइना से बाहर कंपनियां निकलेंगी सप्लाई चेन्स के लिए, तो इंडिया को बेनिफिट होगा। ये चाइना +1 वाला प्ले है। तो वही सारे थीम्स हैं, वही सारे कुछ नया नहीं है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था सही चल रही है। पीएलआई स्कीम आएगी अपने लिए, अपना फिस्कल डिसिप्लिन अच्छा है। एज एन इकोनॉमी हमारे में आप कुछ भी ऐसा गलत नहीं देख सकते। सो देयरफॉर हर एक सेक्टर अच्छा है ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स 10 ईयर पीरियड, एंड दैट इज व्हाट आई विल से। मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ, अपने बल पर सुचारू रूप से काम करने के का दमखम भारतीय बाजार रखते हैं ऑन अ लॉन्गर टर्म बेसिस। लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस तरह के हालात में आप जैसे स्ट्रांग वोकल वॉइस को जरूर सुनना चाहते हैं, और जब आप कॉन्फिडेंस जताते हैं तो रिटेल पार्टिसिपेंट्स का भी भरोसा बनता है भारतीय बाजार और लॉन्ग टर्म अंडरटोन प्ले पर। शुक्रिया अपना समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे टू यू। सो ईवी, फार्मा और अगर फिलहाल कुछ ना समझ आए तो भारतीय बाजार में इंडेक्स ETF, छोटे निवेशकों को अपनी SIP जो है उसे कायम रखना चाहिए। इस बीच 10:10 पर हमारे